कथित पादरी अंकुर के पास हर मर्ज की दवा है, ऐसा वो दावा करते हैं। अब इन दावों की सच्चाई परखने से पहले पादरी अंकुर के कथित चमत्कारों की एक झलक भी आपको दिखाते हैं। हालेलुया। अब पता नहीं लोग कहां हैं जो मीडिया में चिल्लाते रहते हैं। देखो ना ये टेस्टिमनी, जाओ ना, चेक करो। अगर सुनो, अगर मुझे किसी ने मीडिया पर बुलाना है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल ले आओ, मैं जाऊंगा। एक कंडीशन होगी, सुनो मेरी बात। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अपना एजेंडा साबित करते, बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि स्विचिंग इनके हाथ में होती है। तो मैं चैलेंज करता हूं आज, स्विचिंग मेरी टीम के हाथ में होगी, तुम्हारी टीम भी बैठेगी, मेरी टीम भी बैठेगी। सुनो सुनो मेरी बात, हम आधे घंटे का लाइव नहीं करेंगे, हम 7 दिन 24 घंटे लाइव करेंगे। ओके, तुम्हारे सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। ऐसे नहीं आधा घंटा क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, पता ही। सुनो, मैं ऐसी बहस में शामिल नहीं हो सकता। मुझे अगर जवाब देना है, उस बात का जवाब में 25 मिनट लगेंगे, मैं बोलूंगा। तुम्हें सवाल करना है, तुम 20 मिनट लगा के सवाल करो, मैं सुनूंगा। हमारा लाइव मेरे चैनल पे भी चलेगा, तुम्हारे चैनल पे भी चलेगा। किसी को सुनो, किसी को अधिकार नहीं होगा कि चैनल कट कर दे कि बस जी अब प्रोग्राम हो गया, अब हम ऐड देखेंगे जी चॉकलेट की। नो नो नो, कोई चॉकलेट ऐड नहीं आएगी। सुनो, नहीं, बात यह है, अगर सच्चाई जाहिर होनी है, अगर आपको लगता है कि चर्च पाखंड है, तो उसे फिर पूरी तरह एक्सपोज करो। मैं पूरा जवाब दूंगा, तुम पूरा एक्सपोज करो। लेकिन वो बहस ऐसा है कि आज 9 से 5 चली, मैं 2 घंटे के लिए आया हूं, मैंने अपने साथी को भेजा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप अपने चैनल पे लाइव चलाओगे, काटोगे नहीं। फिर मैं अपने चैनल पे लाइव चलाऊंगा, काटूंगा नहीं 1 मिनट भी। देख लेते हैं, चलो आ जाओ। आप जस्ट आधे घंटे के लिए किसी नाम, वो जो होते हैं ना, जैसे नाम के होते लोग, नाम का क्रिश्चियन, वो नाम का हिंदू होता है लेकिन सारी बातें हिंदू के खिलाफ करता है। नाम का मुसलमान होता है लेकिन सारी बातें मुसलमानों के खिलाफ करता है। ऐसे नाम के क्रिश्चियन भी होते हैं जो सारी बातें पास्टर से खिलाफ करते हैं। तो वो ABCD नर्सरी वाली छोड़ के मैं मिनिस्ट्री में आया हूं। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। ओके, वो जो नर्सरी वाली गेम्स होती है ना, वो अपने पास रखो। वो गेम्स हमने खेली हैं, छोड़ी हैं, परमेश्वर में आए तभी। अगर किसी को सच्चाई जाननी है, आ जाओ, लेकिन लगातार लाइव चलेगा, कोई काटेगा नहीं उसको। और सुनो, लाइव चलेगा, एडिटिंग नहीं होगी फिर उसमें, लाइव चलेगा, लाइव, ऐसे जैसे अब लाइव चल रहा है। आ जाओ, अगर है तो हिम्मत तो है, आ जाओ, देख लेते हैं, आ जाओ। मैं ऐसी गवाहियां खड़ी करूंगा जो उन्हीं के लोग होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जाओ चेक करो और देखो, करो चेक। लेकिन आप आधे घंटे के लिए बुलाकर वो 4 लोगों को बिठाकर सिर्फ 2 मिनट देंगे, तो 2 मिनट में तो मेरा इंजन गर्म भी नहीं होगा। और डीजल इंजन होता है ना, पहले उन्होंने 5-10 मिनट से गर्म कर दे सवेरे कि चलाना आज। मैंने कभी 1 घंटे की मीटिंग नहीं की होगी। आए आधा घंटे का सरमन, 15 मिनट ये 15, मेरा तो 1 घंटे में इंजन गर्म होता है कि अभी तो गर्म हो रहा है, अभी तो चलेगा। हालेलुया। अगर तो सच्ची सच्चाई जाननी है, अगर तो दुनिया के सामने सच्चाई रखनी है ना, मैं आपके साथ हूं। फिर मैं बताता हूं किस तरह से रखनी चाहिए सच्चाई। कि एक बंदा अगर गवाही दे रहा है, हम आज इस भाई की मान लो गवाही देते हैं, कल चैनल वाले जाएं, इस गवाही को वेरीफाई करें कि ये झूठ बोल रहा है, उसको धमकाएं कि अगर तू झूठ बोल रहा है, तेरे पीछे हम फलाने डिपार्टमेंट को लगा के तुझे जेल में डाल देंगे। उसको डराएं भी, फिर देखें कि क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो कम से कम 10-15 दिन तो लगेंगे, नहीं लगेंगे?
मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? तभी लोगों को सच्चाई मालूम होगी कि एक्चुअल में क्या है। आप सिर्फ 15 मिनट के लिए चाहते हो कि मैं फोन पे डिडी डू डू करें, आप ये डिडी करें, वो मुझसे नहीं, वो ड्रामा नहीं होगा। हालेलुया। और आए फिर रोज लाइव चलेगा अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री चैनल, तुम्हारा जो भी चैनल है, लाइव चलेगा 7 दिन कॉन्टिन्यूस। मेरी टीम बैठेगी, तुम्हारी टीम भी बैठेगी। कोई किसी को अधिकार नहीं होगा कट कर दे, एडिट कर दे, चुप कर जाए, कोई ऐड आ जाए, कुछ नहीं होगा। देखो फिर मजा आता। देखो ये गवाहियां क्या सबूत नहीं है? कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर में आने से पहले अच्छी गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बायोलॉजी में है, और आगे टेस्टिमनीज दे रहे हैं कि इस तरह से परमेश्वर ने मुझे छुआ। हालेलुया। ये आपके सामने ही है। करो एक्सपोज, बताओ तो ये अगर झूठे हैं तो जाओ इनको धमकी देके देखो, इनके बारे में पता करो, इनके बैंक खाते चेक करो कि बैंक में ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, कहीं उनको वैसे पैसे तो नहीं दिए। वो जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पे चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते? उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान दें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो
आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ, हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीषें हैं, जिसमें चंगाइयां हैं, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखिए जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चल। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के में डाल के बहुत घुमाता है, और फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा। क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स, सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा मेरे दोस्तों, भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे, और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं, और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन, परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह।